बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 15 अगस्त 2021 है, पीर का दिन है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हैं मैं जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। आपके स्पेशली पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं, आपसे ज़्यादा आपके जो पेरेंट्स हैं वो वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जिसके लिए मैं आप सब के पेरेंट्स का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। स्टूडेंट्स, पहला जो टेस्ट होता है आपका, चाहे आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं, नेवी में या एयरफोर्स में, सबसे फर्स्ट जो टेस्ट होगा और आपकी काबिलियत ज़ाहिर होगी वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वर्बल, नंबर 2 नॉन वर्बल और नंबर 3 मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट ISSB में होगा आपका। वहाँ वर्बल नॉन वर्बल नहीं होते, पहले होते थे लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिए, अभी सिर्फ आपका मैकेनिकल टेस्ट होगा। पहले तो ये था कि पहले दिन अगर जो बच्चा फेल हो जाता ISSB में वर्बल और नॉन वर्बल में तो स्क्रीन आउट हो जाता था, उसी दिन वो वापस घर चला जाता। अभी ऐसा नहीं है, आपने 4 दिन वहाँ काम करना होता है, मैकेनिकल टेस्ट होते हैं। पहली जो स्टेज है होती है इनिशियल टेस्ट की। इनिशियल सेंटर टोटल कितने हैं आर्मी के? 13 सेंटर हैं पाकिस्तान में। तो वहाँ आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा। फर्स्ट इंप्रेशन सही देना है, इसके लिए आपने सही तरीके से प्रिपेयर होना है, रट्टा नहीं लगाना, तैयारी करनी है। तैयारी करके बच्चे जो जाते हैं वो कामयाब होते हैं और जो सीरियस नहीं होते वो इस टेस्ट को क्लियर नहीं करते। जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ठीक है, उनको भी मेहनत चाहिए करें, जो ज़हीन नहीं है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वर्बल नॉन वर्बल होगा आपका इनिशियल में। वर्बल से क्या मुराद है? वर्ड से निकला ये वर्ब, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी, जिसमें लफ्ज़ होते हैं, इस टेस्ट को कहते हैं वर्बल। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं PM लॉन्ग कोर्स में बात करूं तो 84 क्वेश्चन होते हैं वर्बल के और 30 मिनट टाइम होता है। इसी तरह जब नॉन वर्बल के टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं होते हैं 64 और टाइमिंग होती है 30 मिनट्स, 30 मिनट। 30 मिनट वर्बल, 30 मिनट नॉन वर्बल, टोटल 1 घंटा टाइम होता है वर्बल नॉन वर्बल का, जिसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। 65% अगर नंबर आपके होंगे तो आप पास कंसीडर होंगे, अदरवाइज़ यू विल बी, ठीक है, फेल होंगे। तो कोशिश करनी है कि आपने इसमें 100% अपनी तरफ से कोशिश करें कि 100% करेक्ट आंसर होने चाहिए, ताकि मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो और आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएं। तो तीसरा जो टेस्ट है वो मैकेनिकल है, चेंज होते रहते हैं। तो हम फिलहाल वर्बल और नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। 65% नंबर लेने का मकसद ये है कि 95 करेक्ट आंसर होने चाहिए 148 में से। 84 + 64 कितने होते हैं? 148। 84 वर्बल होते हैं, 64 नॉन वर्बल होते हैं, टोटल कुछ जो होते हैं ये 148 है और इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नहीं आता तो आप कुछ ना कुछ करो, शायद करेक्ट ही हो जाए। मैकेनिकल टेस्ट की नेगेटिव मार्किंग होती है, वर्बल नॉन वर्बल जो इसके पैलेट उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 95 करेक्ट होंगे तो आप पास कंसिडर होंगे। जब पास होंगे तो नेक्स्ट टेस्ट खुलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। दूसरा कौन सा खुलेगा फिर? कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, तो कंप्यूटराइज टेस्ट दूसरा जो होगा वो आपका होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक में फिर जो GDP का अलग थोड़ा क्राइटेरिया है, AMC का अलग है और आप लोगों का PMA 149 लॉन्ग कोर्स जो चल रहा है उसका अलग क्राइटेरिया होगा। तो पहले हम उस दिन हमने किए थे नॉन वर्बल मैंने बताया, डिटेल के साथ बात की थी। उनमें शेप्स होती हैं, अशकाल होती हैं, कोई ना कोई डायग्राम होगा। लेकिन जो वर्बल होता है उसमें शेप्स नहीं होते, बल्कि उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी, पूछी जाएगा, वर्ड्स होंगे और कोई ना कोई। अभी तक करते हैं हम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं ओपन करने लगा हूँ। ये हो गया वर्बल।
हमने ओपन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 3/4 इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आंसर लिखेंगे, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। अल्फा में क्या है 9/14, ब्रावो में 4/3, चार्ली में 5/8 और डेल्टा में 0.74। जी कौन सा आंसर है? डेल्टा। अच्छा ये मैं यहाँ क्लियर करूँ बच्चों जिन्होंने मेरे से नोट्स मंगवाए हैं कि बच्चे बहुत पूछते हैं सर ये रेड वाला जो आंसर है, बच्चे ये रेड वाला आंसर नहीं है। अच्छा ये तो मैं यहाँ कंप्यूटर सामने होगा तो क्यों रेड लाइन लगाई हुई है, इस पर क्लिक करेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अभी मैंने जो नए नोट्स बनाए उसमें मैंने आंसर सामने ले दिए, पहले तो की थी ना लास्ट में, अभी वो की ख़त्म करके आसानी कर दिया आप लोगों के लिए, और सामने ही मैंने उसका आंसर लिख दिया ताकि आसानी हो। और जिन बच्चों ने मेरे से ये मंगवाए हैं नोट्स, थोड़ा गौर से पढ़िएगा सारे स्टूडेंट्स, जहाँ समझ नहीं आती फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो सिलेक्टिव एकेडमी ऑनलाइन में मेरे साथ ज्वाइन जिन्होंने किए हुए हैं। बाकी हर एक आंसर मैं देता हूँ, कोशिश तो मेरी होती है हर स्टूडेंट को मैं आंसर दूँ। आप यकीन करें 1 मिनट में इतने मैसेज आ रहे होते हैं, और कोई दूसरा बंदा हो तो बुला ना करे, नंबर चेंज कर दे। लेकिन चूँकि मैं भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को मैंने पढ़ाना शुरू किए हुए, ठीक है, तमाम स्टूडेंट जो है चाहे वो KP के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे जहाँ से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे कॉल्स आती हैं। अभी कर रहे हैं, मुश्किल काम है बहुत, टीचिंग इतना आसान नहीं होता, तो जब मैं कर रहा हूँ तो फिर इखलास से कर दूँ, आंसर ज़रूर मैं दूंगा, ठीक है। हर बच्चे को आंसर ज़रूर मिलेगा, इसलिए बेफिक्र, देर हो सकती है आंसर में। बाद बच्चों को नोट सही होते हैं मेरे से, तो फिर कहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, आप रिप्लाई नहीं दे रहे। तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मोबाइल ऑफ है, मोबाइल पे वीडियो बनती है, तो ज़रा मोबाइल ऑफ है तो बच्चों के मैसेज आ रहे होंगे, ओपन करूँगा घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद तो बेताशा मैसेज, और फिर जवाब मैं रात को देता हूँ अक्सर। तो इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा किया करें, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें बच्चे ने बताया कि 3/4 इज़ नियरेस्ट टू 0.74। तो ये कैसे एक्सप्लेन भी करें इसको बच्चे? जी क्यों डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो करीब तर क्या होगा, ये बनेगा 0.74। आपको समझ आइए? नेक्स्ट आगे जी, जिन बच्चों को नोट्स हैं वो नोट्स खोल के देखें, आसानी यहाँ से शायद नज़र ना आए सही क्लियर। व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जंपल स्पेलिंग? इंग्रेस्ड। जी इंग्रेस्ड वर्ड है, इसको रीअरेंज किया गया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज के आखिर में क्या आता है? ई आता है। जवाब क्या होगा इसमें? ई किधर है? अल्फ़ा में है, अल्फ़ा को यहाँ करेक्ट कर देंगे। कोई शक? आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं जी, आगे चलें। नेक्स्ट आ गया, वन ऑफ द फिगर इज आउट ऑफ द स्टेप इन द फॉलोइंग सीरीज, स्पॉट आउट द ऑड फिगर 15, 5, 10, 25, 28, 35, 105। जी आंसर क्या है? 28। क्यों? वाई? बाकी सारे 5 पे क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया, वॉच इज टू टाइम एज बैरोमीटर इज टू। जी वॉच किसे कहते हैं? घड़ी को। टाइम वक्त को कहते हैं। घड़ी यूज होती है किसके लिए? वक्त के लिए। वक्त देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल होता है। वक्त का आला क्या है? घड़ी है, वॉच है। बैरोमीटर किसका आला है? प्रेशर का। तो आंसर क्या होगा? प्रेशर। बाकी है मरकरी है, गैस क्या लिखा है, सिलेंडर लिखा है, प्रेशर, टेम्परेचर, तो बाकी ठीक नहीं है। इसमें आंसर होगा प्रेशर। प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह बच्चे, मैं आप लोग कह रहे थे सर वीडियो बना दें, अभी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं यूट्यूब पे सुनते हैं, बार बार उन्होंने मैसेज किए हुए थे। नेक्स्ट आ गया, 1 + 3 = 8, 2 + 3 = 13, 3 + 3 = 18, देन 4 + 3 = 2। जी इसका क्या आंसर होगा? नीचे आंसर लिखे हैं ऑप्शन में। अल्फ़ा में 16, ब्रेवो में 22, चार्ली में 23,
डेल्टा में 25। जी 23 किसने कहा है? गुड बासित, बताएं कैसे 23 है? सर 1 + 3 = 8, इसमें 5 जमा करेंगे। आपने 1 + 3 को मत नहीं देखना, आपने किसको देखना है? आपने सिर्फ 8 को देखना है, उसको छोड़ दो पहले फिगर को। 8 में 5 जमा करेंगे तो क्या होगा? 13। 13 में फिर 5 जमा करोगे क्या होगा? 18। 18 में फिर 5 जमा करो क्या होगा? 23। लॉजिक समझ आ गई है जी। नेक्स्ट है, विच पेयर इज डिफरेंट इन द फॉलोइंग? अल्फा स्कूल एंड स्टूडेंट, ब्रेवो पेन एंड इंक, चार्ली गार्डन एंड कैंटीन, डेल्टा बुक एंड पेज। सी गार्डन एंड कैंटीन, क्यों? वजह एक्सप्लेन करें असद। सर वो तीन एक दूसरे से मिलते हैं, स्कूल एंड स्टूडेंट्स, पेन एंड इंक। हाँ, स्कूल में कौन होता है? स्टूडेंट होता है। पेन में क्या होती है? इंक होती है। गार्डन में कैंटीन तो नहीं होती ना। गार्डन में क्या होते हैं? पौधे होते हैं, लॉन होता है, ग्रास होता है। बुक में पेज, ठीक है, बुक में पेज। गार्डन में ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स होते हैं। मैच नहीं करते इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट आ गया जी, यस, इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। अगर ईस्ट सामने हो तो वेस्ट किधर होगा? हमेशा अपने अज्यूम ये करें कि मैं जहाँ भी बैठे हैं, चाहे आप मशरक़ में बैठे हैं, मगरब में बैठे हैं, पेशावर में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हो, पिंडी में बैठे हो, मेरे पास हमेशा आप जिधर भी बैठे हैं, मेरे दाएं बैठे हो या बाएं बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हो या मेरे से पीठ की हुई है, हमेशा आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो ये अज्यूम करना है, तस्वर करें कि आपकी ईस्ट सामने है। आपकी ईस्ट सामने, आपकी ईस्ट है। ईस्ट सामने होगी तो वेस्ट किधर होगी? बैक पे वेस्ट होगी। ईस्ट सामने होगी तो राइट पे क्या होगा? हमेशा साउथ होगा, नॉर्थ होगा? साउथ होगा। क्या होगा? साउथ होगा। राइट पे हमेशा साउथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ पेशावर में, मैं बैठा हूँ किधर? पेशावर में। मेरा मुंह है इंडिया की तरफ। इंडिया किधर है? पाकिस्तान के ईस्ट में है। ईस्ट में सामने इंडिया है, पीछे क्या है मेरे बैक पे? ईरान होगा या अफगानिस्तान होगा? ऐसा ही है। राइट पे क्या है? राइट पे क्या? साउथ है। साउथ में कौन सा इलाका आता है? वजीरिस्तान। साउथ वजीरिस्तान नाम सुना होगा, आता है कि नहीं? वो मेरे राइट पे है। नॉर्थ में मेरे शुमाली इलाके जाते आ जाएंगे, कश्मीर आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। आप समझ आ गई है? इस कुलिये को मद्देनजर रख, लिख लो इसको। सारे बच्चे जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे ये भी लिख लें कि आपने जहाँ भी बैठे हो हमेशा ये तस्वर करना है ज़हन में कि ईस्ट आपके सामने है। जब ईस्ट सामने होगा तो वेस्ट आपका किधर होगा? मगरब किधर होगा? पीछे होगा, बैक पे हमेशा। जब ईस्ट सामने तो अपोजिट होता है वेस्ट। वेस्ट आपकी बैक पे है। ईस्ट सामने तो हमेशा राइट पे साउथ होगा। ईस्ट सामने तो हमेशा राइट पे साउथ होगा। ईस्ट सामने तो हमेशा राइट पे साउथ। 3 दफ़ा मैंने कहा है, इसको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं इसलिए 3 दफ़ा लड़कों बच्चों ने मुझे पागल कर दिए। फिर कहते हैं नॉर्थ होते हैं। आप समझ आइए, 3 दफ़ा मैं रिपीट किए। ईस्ट सामने होगा तो राइट पे क्या होगा? हमेशा साउथ होगा। लेफ्ट पे नॉर्थ होगा। लेफ्ट पे नॉर्थ होगा, ठीक है, अगर ईस्ट सामने है तो। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे तो गलती नहीं करनी। अभी ये क्वेश्चन पढ़ें। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, देन आई टर्न टू माई राइट। इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग देन? ईस्ट। गुड, सही है, करेक्ट आंसर है ईस्ट। मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है। हाँ सही है, सन की तरफ जा रहे हैं। फिर ईस्ट लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना। हाँ ठीक समझो, बिल्कुल गुड। बच्चा सही है हमारा। तो ईस्ट से निकलता है, तो अगर हम राइट तो करो ना, उसको नक्शा बनाए, नीचे नक्शा बनाए, समझा दो बच्चे। ये ले लो, ये समझाएं इसको। आगे नहीं जाना, जब तक बच्चे को समझ नहीं आता ना आगे नहीं जाना। आई स्टडी वॉकिंग डाउन ए रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मतलब ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम्स, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, ये आपको समझना होगा। लेफ्ट हमारा होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, फिर इधर जा रहे हैं। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर राइट की तरफ, राइट हमारा अगर इधर जाएंगे तो राइट मेरा इधर होगा, फिर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग देन, सेम ईस्ट होगा। ठीक है, करेक्ट है ये।
आपको असल समझ आ गई है। जी सर। दूसरा जो अल्फ़ा ग्रुप है, इस वीडियो को देख लें, सुबह मैंने अल्फ़ा वालों को किया है प्रैक्टिस, तो अल्फ़ा में बच्चे ज़्यादा हैं। ब्रेवो में आप लोग हो या फीमेल हैं ब्रेवो में, तो अल्फ़ा में जो है वो चार्ली ग्रुप हमारा छोटे बच्चों को जो क्रेडिट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको चार्ली की क्लास मॉर्निंग टाइम होती है। नेक्स्ट आ गया सैंड इज़ टू डेजर्ट एज एयर इज़ टू। सैंड किस नू कहते हैं? हाँ, सैंड कहते हैं रेत को। क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। रेगिस्तान के अंदर क्या होती है? रेत होती है। और एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर होती है। स्काई में एयर नहीं होती, स्काई तो ऊपर है, आसमान तो ऊपर है, उसमें तो। नेक्स्ट, इफ 13 + 75 इज इक्वल टू 5731 27, ये सारा पढ़ लो क्वेश्चन। आंसर इसका क्या होगा? सर सी होगा आंसर। बोलें। अरेंजमेंट को उल्टा करके दोबारा लिखना है। 5731 फिर 7327 ऐसे ही 2451 और फिर 6361, तो ये वाला आंसर है 4। ठीक है, यही है ना आंसर? करेक्ट है, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है सर। डायरेक्शन में थोड़े आप लोग घूम जाते हो जो बच्चे हैं। नेक्स्ट आ गया, विच पेयर इज डिफरेंट इन द फॉलोइंग? आयरन एंड नेल, वुड एंड स्टूल, पेपर एंड बुक, ऑयल एंड लैम्प। जी डी सर आंसर। सर डी वाले ऑयल एंड लैम्प। ठीक है, लैम्प के अंदर तेल नहीं होता ना, वो तो इलेक्ट्रिक लैम्प है। नेक्स्ट आ गया जी, पढ़ें क्या है लफ्ज़ ये, इसका मतलब ही बताना है मुझे जी। ईमान पर पढ़ो। एक्सेलरेट इज टू रिटार्ड, मतलब स्पीड को कहते हैं एक्सेलरेट करना, और रिटार्ड रोकना होता है। तो प्रेज अगर डांटना है तो इसका मतलब अपलॉड मतलब तालियां बजाना, तो डी आंसर। प्रेस का मतलब तारीफ है ना, जी, तारीफ करना है तो इसका क्या उल्टा करना है फिर आपने जी। प्रेज का अब उल्टा करेंगे तो अपलॉड होगा, मतलब तालियां। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? बी तक। ठीक सर। हाँ बताएं ए है सर। जी, बताएं, ये गलत बता रही है। सर उनने उल्टा, नोट्स में तो नोट्स में ए है सर। नोट्स को छोड़ो ना, सर उल्टा बताना है ना, मतलब अपोजिट बताओगे ना, ये ऑपोजिट बताना है। अपोजिट बताएंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा स्क्वाड इसका करेक्ट आंसर है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है तो बड़े बच्चे हैं, सिंध से आए, बड़े ज़हीन बच्चे हैं हमारा। सिंधी लड़के, पहले सखर से आया था हमारे पास स्टूडेंट, हबीबुल्ला, तो PMA में ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। और वो कह रहे सर सखर वालों सिंधियों को आर्मी लेती नहीं है, सिलेक्ट नहीं करती, वो खुद सिलेक्ट हो। मैंने कहा आर्मी में कोई ऐसा नहीं है, जो मेहनत करेगा सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट हो गया था बच्चा, उसके ज़हन में ये था कि सिंध को लेती नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्मी किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करती। व्हाट इज़ दैट विच यू सी वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ वीक, बट नेवर इन अ डे, नॉर इवन इन अ मंथ? बी सर। जी, आंसर क्या होगा? ई। मिनट में कितने MINUTE मिनट, ये देखना, दूसरा मिनट नहीं सोचना। मिनट में ई कितनी दफ़ा आ रहा है? एक मरतबा आ रहा है, ठीक है। और वीक में ई कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा। डे में नहीं आ रहा, नेवर इन अ डे, नॉर इवन इन अ मंथ, मंथ में भी नहीं आ रहा। मंथ वो महीना नहीं है उर्दू वाला, मंथ से MONTH, वर्ड मंथ की बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई। नेक्स्ट चलें। इंटेलिजेंस टेस्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज होगे ना, सोच कहीं और है, फिर फेल हो जाओगे सर। ए आंसर जी। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन है इंसर्ट मैथमेटिकल साइंस, इसमें साइन लगाएं ताकि 18 कैसे आया है? 16 5 प्लस किया, पहले प्लस किए, फिर क्या किए? माइनस किए। तो कौन सा इसका आंसर होगा? डेल्टा। करेक्ट है। क्यों शक में हो? सही है ना?
इसने ये में आप प्लस करोगे फिर क्या करोगे, माइनस माइनस करोगे। तो डेल्टा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन पड़ेगा, हमारा स्टूडेंट आया है, ये आया बच्चा किधर से आया हो बच्चे? तोरगर से। तोरगर से आया है। तोरगर किधर है? मानसरे से आ गए। कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? 5 दिन हो गए। क्या सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत कुछ मिल रहा है सर यहाँ। चलो क्या मिल रहा है थोड़ा आप डिलीवर भी कर दो। If 3 cloth hung together are dried up in 3 hours, in how many hours will 6 cloth hung together dry up? इसके पहले मरतब बताओ उर्दू में क्या है। वह कह रहा है कि अगर 3 कपड़े जी बोलो बोलो, मैं ना बोलता अगर हूँ। 3 कपड़े हम 3 घंटे में ठीक है सुखाएंगे। सुखाएंगे। तो हाँ ठीक है। 6 कपड़े को हम कितने घंटों में लटकाएंगे? नहीं हाँ, सर, सुखाएंगे। ठीक है। क्या आंसर होगा बच्चे? 3 होगा यार, सिंपल है। आप वो 6 को छोड़ के 600 भी कर दो तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, वही सेम ही लगेगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने नोट्स नए बन गए हैं इसके ISB के नोट्स। इस नंबर पे कॉल करके ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं जिन बच्चों को चाहिए। इनिशियल टेस्ट के अलग से हैं, फिज़िक्स के अलग से हैं और ये अलग से हैं। फिज़िक्स के नोट्स में बड़ी मेहनत की है, स्टूडेंट ने भी मेहनत की है प्रूफ रीडिंग वगैरह में। मज़ीद भी देखें, गलती अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, कामयाबी का जीना है। एक बंदा अच्छा बोलता है, बोल तो हर बंदा सकता है, लेकिन अच्छा बोलना कमाल की बात होती है। लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है ना, ये इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं पहले तोलो या पहले सोचो, क्या कहते हैं कौल है, पहले तोलो फिर बोलो। तो कैसे बोलना है उससे पहले सोचें, लफ्ज़ों को तोलें कि ऐसा कोई लफ्ज़ तो ना निकल जाए जिसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो, जैसे वर्ड तो ना निकल जाए जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाए। तो लफ्ज़ों को चुनाव बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। पोलाइट भी होना है आपने, पॉजिटिव भी होना है, करेजियस भी होना है, डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए आपके अंदर, और क़ुव्वत इरादी जो है वो आसमान को छूने वाली हो, और पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत को जो जज्बा है वो आपके रगो पैर में ऐसा सरायत हो कि इंसान देखने लगा है वाकई ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बात आई समझ? तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए गायब बगैर आपकी प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ मैं। अभी मैंने आप सबको एक स्क्रिप्ट दे दी है, इसको याद करें अच्छे तरीके से। एक बच्चा करेगा, तैयारी तो इसकी नहीं है, शुरू के आया है मोरों से बच्चा मेरे पास आया हुआ है, कोशिश करेगा इसको अप्रिशिएट करना है, इस वीडियो को लाइक करके। एक कोशिश होती है इंसान की, ज़रा ना कोई सियासी बंदा है ना इसका किसी जमात से ताल्लुक़ है, ये स्टूडेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की। जैसे भी करते हैं हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। आओ जो बच्चे, चलें खैर है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का मेरा टॉपिक है ज़िंदगी अकुल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। मैं इंसान हूँ मस्जूद मलाइक। मैंने जब इस आलिम आब व खाक में कदम रखा तो अनासर फितरत को अपनी राहों से टकराने पाया। मैं ये समझा कि मैं मस्जूद मलाइक हूँ, वजह तख्लीक कायनात हूँ। ज़िंदगी मुझ पर आसान होगी, अब सफ़र कट जाएगा, आगे रास्ता सहल होगा। लेकिन वक्त ने मेरे शऊर में राह बनाई हर्ष व हुसूस की, जाहे व हशमत की। तलब मेरी सलाहियतों को इब्लिस की पैरवी पर आमादा करना चाहा, मगर मेरी काम आया मेरा शऊर। मुझे रोका मेरे अकुल ने, मुझे तकलीद इब्लिस के बजाय पैरवी राह रब करीम पर कारबंद रखा। मेरी फहम व फरासत और ताल्लुक़ की सलाहियत ने तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, ज़िंदगी अकुल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। जनाब सदर, ज़रा सी देर के लिए स्कूल की इस हुदूद व क़यूद से अपने शऊर को राह वार आलम का राही बनाइए। तो देखिए कि जब सिंध के मैदानों में पानी की तंदरूर रेली इंसानी बस्तियों को तह व बाला करने पर तुले हुए थे, तो इनकी दगानियों को काबू किया गया। जदीद मशीनी की मदद से जब ज़िलज़िले ने हंसती खेलती इंसानी बस्तियों में गुमराह बबा को किया, तो उनकी तमीर नौ में काम इंसानी अकुल के शाहकार जदीद आलात आए। जब इंसान ने गारों में ख़ुद को गैर महफूज समझा तो अकुल ने तमीर कराई इसके घर। जब इंसान ने पथरीली रास्तों को अपनी कदमों में बिछाना चाहा तो अकुल ने इससे
खुदवा डाले पहाड़। जब बस्तियां बूंद बूंद पानी को तरसने लगी तो अक्ल ने खुदवा डाले कुएं। उसे बताया कि समंदर में मोती तलाश करने हैं, तो उसे जा बिठाया बहरी जहाज़ों ने। ठीक है, पहली तकरीर याद रखने की मैंने ऐसे की थी, महीने के बाद फिर देखना कैसे बचा करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह। जिंदगी अकुल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। जनाब सदर, आज इस ऐवान में जो करारदादें पेश की गई हैं उसका उन्वान है ज़िंदगी के लिए अकुल की कोई अहमियत नहीं बल्कि दौलत है तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। मेरा सवाल है जनाब सदर, इस मोअज़्ज़ज़ हाल में मौजूद लोगों से कि कुदरत कामला का हुक्म है जाओ आसमानों और ज़मीन की तस्खीर करो, और फिर हम सब इंसान अल्लाह की अफजल मखलूक हैं और दौलत भी अल्लाह की मखलूक है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि दौलत इंसान जिसकी अकुल और फ़हम व फरासत है की वजह से फ़रिश्तों ने भी उसको सजदा किया है, उससे ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों ने यूं ही दौलत के हक़ में दलीलें खड़ी हैं। आए मैं आपको हकीकत का पर्दा चाक करके दिखाता हूँ कि दौलत राह मंजिल है, मकाम मंजिल नहीं। दौलत ज़िंदगी के लिए सबब पैदा करती है मगर ज़िंदगी की रवानगी और ये मोहतरमा दौलत साहिबा बज़ात ख़ुद अकुल की मोहताज हैं। बसारतों के लिए चाहिए बसीरत भी, यही शऊर मेरी नुक्ता चीन नहीं रखते। जनाब सदर, जो मुआशरा सिर्फ दौलत की ज़ोर पर कायम होता है वो बारूद की ढेरी पर खड़ा होता है। उसकी ऐवान अकुल के बगैर रीत की आर्जी महल वाक़ई होती है। दौलतमंद माशरों में आला इखलाक अक़दार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ इंसानियत तड़पती सशक्ति और खैराती रहती है। इंसान मोहब्बत मरवत अशियार कुर्बानी के जज्बात दम तोड़ जाती है। मोहब्बत तिजारत बन जाती है। इंसानियत का दम घुटता है। अकुल ख़ुद ही ऐसी चीज़ है जो इंसानों को फ़िरऔन शैतान निमरूद व शदाद नहीं बनने देती। कोई तहज़ीब अकुल और साहिब अकुल लोगों की वजूद की खाली हो तो शायर मशरिक़ के अल्फाज में तुम्हारी तहज़ीब अपने ही हाथों खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहज़ीब अपने हाथों से खुद ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहज़ीब अपने ही हाथों खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पर आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अक्ल है बच्चे, अक्ल नहीं है। क्या लफ्ज़ है? अक्ल भी नहीं है। अक्ल तो लफ्ज़ ठीक होना चाहिए जी। अक्ल की अंधेरों का शिकार दुनिया को मुनव्वर कर दिया। अक्ल ने जानवरों के पीठ पर सफ़र करने वाले इस आदम ज़ात को कूट नई तेज़ रफ्तार गाड़ियों में बिठा दिया। अक्ल ने उससे तमीर कराई ये बैंक। अक्ल ने मुआशी बदहाली को बदल दिया खुशहाली से। अक्ल ने बीमारों सुसकते हुओं के लिए बना डाली दवाएं। तो फिर ये शोर कैसा कि ज़िंदगी दौलत की मरहून मिन्नत है। हरगिज़ नहीं जनाब सदर। बका की फ़िक्र करो ए अहले अकुल की ज़िंदगी के लिए कि दौलत कुछ नहीं करती कभी किसी के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काफ़ी है, प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा आपने सुनाना है, ठीक है? इसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करके बैठ जाए मुझे जी। लास्ट में दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, हमने जो सबक पढ़ाया है, हमने सीखा है, बच्चों से कुछ मैंने सीखा है और मैंने कुछ इन्हें सिखाया है, इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। या इलाही, इसका सवाब, इस नेकी का सवाब आका नामदार सरवर कनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम पेश करते हैं। या इलाही पहुँचा दे। या इलाही, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका सवाब जितने मुसलमान शहीद हो गए आज तक और जितने मुसलमान फ़ौत हो गए आज तक, उनकी रूह को पहुँचा दे। ख़ास कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़े करबला के शुहदा को पहुँचा दे। मुक़द्दस दिन है आज, मुहर्रम का 5वीं मुहर्रम है और मुहर्रम का मुक़द्दस महीने है। 14 अगस्त का दिन भी है, आज़ादी का दिन है। तो अल्लाह ताला ने ये वतन हमें दिया, इतना प्यारा वतन अता किया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस मुक़द्दस महीने के सदक़े से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा देना। या अल्लाह, में ऐसे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम दुनिया में जिएँ तो भी तेरी रज़ा हासिल हो और दुनिया से रुख़सत हों
फिर भी अल्लाह ताला आपकी रज़ा हासिल हो। या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हमें कुछ करना नसीब फरमा दे, अपनी खुशनुदी के लिए हमें कुछ करना नसीब फरमा दे, इस माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की भला, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के हवाले से हमसे, हमारे हाथों से, हमारी ज़ुबान से, हमारे जिस्म से, हमारी सोच से, हमारे लफ्ज़ों से या अली अच्छा काम ले। या अली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके इस प्यारे वतन को क़यामत तक कायम व दायम रख। या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ख़ास तौर पे मैं अफसोस से ये कहता हूँ, हमारी नौजवान नस्ल फ़जर के वक्त सोई होती है। फ़जर की नमाज़ बहुत ज़रूरी है, हम फ़जर के नमाजी बना। हमारे जितने बच्चे हैं जो सामने बैठे हैं सारे नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़जर के वक्त ये उठ जाते हैं, बल्कि फ़जर से बहुत पहले उठते हैं, ऐसा ही है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जो इधर आता है नमाज़ पक्की नमाज़ पढ़ता है। नमाज में कोई वो कम्प्रोमाइज़, पहले नमाज अल्लाह की रज़ा है, बाद में दुनिया की कामयाबी। अगर आप अल्लाह की रज़ा हासिल आपने कर ली, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। या अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा दे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या अली शोहदाए करबला के दर्जात को बुलंद फरमा दे। उनकी बुलंदी के लिए दुआ करते हैं या रब्बुल इज़्ज़त। या अली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के सदके हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम स्टूडेंट्स से मैं करूँगा कि इस वीडियो को लिंक को आगे शेयर कर दें, स्पेशली इस नियत से करने के सदका जारी है कि नहीं, स्पेशली उन स्टूडेंट तक जिनको वर्बल में कमज़ोर भी हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वर्बल की भी बनाएंगे और नॉन वर्बल की भी बनाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। बार बार यहाँ हम करते हैं क्लास में, तो बच्चों को बात समझ नहीं आती एक क्वेश्चन की, तो जब वीडियो देख लेंगे तो एक रिकॉर्ड आपके पास सेव होगा। इसको सेव रखिएगा अपने पास और आगे शेयर भी कीजिएगा तमाम दोस्तों को। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इधर आना चाहते हैं मेरे से रब्ता कर सकते हैं, जो सामने नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें, नोट्स हैं ये भी मंगवाएं मेरे से, और यहाँ आने की कोशिश करें। यहाँ हॉस्टल मौजूद हैं, फ़ीमेल्स के अलग से हॉस्टल हैं और मेल्स के अलग से हॉस्टल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।